एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुंडका में भीषण आग से अब तक 27 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन राहत और बचाव कार्य जारी है। मौके पर एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। हमारे सहयोगी शरद शर्मा मौके पर मौजूद हैं। शरद, अभी क्या चल रहा है वहां पर? अभी भी क्या धुआं आप देख रहे हैं? राहत और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है? सौरभ, अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है और ये मैं आपको बिल्डिंग दिखाता हूँ कि अभी भी देखिए, जो तीसरा फ्लोर है वहाँ पर अभी भी अच्छा खासा धुआं उठता दिख रहा है। और जो मुझे अभी बताया गया है एनडीआरएफ की तरफ से वो ये है कि एनडीआरएफ के लोग, जैसे ही एनडीआरएफ की टीम आई है यहाँ पर, वो इस बिल्डिंग में दाखिल हुई है और अभी तीसरे माले पर बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा वहाँ गर्मी है। इसलिए जो एनडीआरएफ की टीम है वो अभी पूरी तरह से जो अपना ऑपरेशन है यहाँ पर उसको अंजाम नहीं दे पा रही है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि ये कहे कि कमर्शियल कॉम्प्लेक्स था, एक कंपनी का दफ्तर यहाँ पर था और यहाँ पर शीशे लगे हुए थे, ये एल्यूमिनियम के कब्जे थे। आग लगने के साथ ही सारा जो है वो पिघलना शुरू हो गया और उसके बाद अभी तक आग तो बुझा ली गई है, ऐसा माना जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले तक भी यही असेसमेंट था, लेकिन पहले माले पर यहाँ पर आग फिर से जो लपटें थी वो आ गई थी। मेरे साथ एनडीआरएफ के सर, 1 मिनट लूँगा आपका, मैं एनडीटीवी से हूँ। अभी क्या जानकारी दे सकते हैं सर, अभी के ऊपर क्या ऑपरेशन है? ठीक है, अभी असेसमेंट ही चल रहा है एनडीआरएफ का। जो बताया गया था, तीसरे माले पर जो है एनडीआरएफ की टीम को जाने में समस्या हो रही है, क्योंकि बहुत गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर आग लगने की वजह से और धुआं जो है वो बहुत ज़्यादा उठ रहा है। अभी तक 27 शव जो हैं वो निकाले जा चुके हैं इस बिल्डिंग के अंदर से और बहुत से जो घायल हैं उनको पास के जो अस्पताल है, संजय गांधी हॉस्पिटल, वहाँ पर उनको भर्ती कराया गया है। जो दिल्ली के गृह मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनका ये कहना है कि इस बिल्डिंग के पास में फायर एनओसी नहीं थी। तो ये भी सवाल उठता है कि बिना फायर एनओसी के ये बिल्डिंग काम कैसे कर रही थी। और ऐसी दिल्ली के अंदर फिर वही सवाल उठेगा, जैसे हर बार आग लेकर पर सवाल उठता है, तो इस बार फिर सवाल उठेगा कि दिल्ली के अंदर ऐसी कितनी बिल्डिंग्स हैं जो बिना फायर एनओसी के काम कर रही हैं। बहुत सी बिल्डिंग ऐसी होंगी ही, हम सब जानते हैं। काम दिल्ली के अंदर ऐसे ही चलता है, या दिल्ली के हिंदुस्तान के अंदर काम ऐसे ही चल रहा होता है। तो इस पर कब जो है सख्ती होगी ये हमें देखना होगा। लेकिन ये बात की बात है, पहले अभी ज़रूरी है कि इस बिल्डिंग के अंदर उम्मीद करते हैं कि अब और कोई ना फंसा हो। अभी तक औपचारिक रूप से ऐसी कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन क्योंकि ये इलाका बहुत बड़ा है और अंधेरे से भरा ये इलाका है, आग लगी है। आप मान के चलिए कि लगभग 4:45 बजे, ये कहना है दिल्ली पुलिस का, 4:45 बजे उनको कॉल मिली थी, यानी 4:30 के आसपास हम ये मान सकते हैं, 4:30 पौने 5 इस बिल्डिंग में आग लगी थी। 12 के बाद तक भी, रात 12 बजे के बाद तक भी यहाँ पर जो है अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, आग तो बुझा ली गई है काफ़ी हद तक, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी चल ही रहा है। और सबसे ज़्यादा समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं या जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो पूरी तरह से अपने जो ऑपरेशन हैं उनको अंजाम नहीं दे पा रहे हैं। सौरभ। बिल्कुल शरद, तो बहुत मुश्किल है राहत और बचाव कार्य भी, क्योंकि अभी भी धुआं निकल रहा है। तीसरी मंजिल पर बाकी है राहत और बचाव कार्य। शरद, वो तस्वीरें भी हमने देखी किस तरीके से जो महिलाएं हैं, लोग हैं, वो खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। क्या वहाँ पर कुछ लोगों के परिजन हैं? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे थे कि कुछ लोग भी अपनों की तलाश में वहाँ पर हैं। अभी एनडीआरएफ आई है तो वो असेसमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि धुआं निकल रहा है और तीसरे माले तक जाना बहुत मुश्किल है। आप क्या वहाँ एसेस कर पा रहे हैं अभी? सौरभ, फिलहाल जो परिजन हैं वो हॉस्पिटल की तरफ गए हैं। ये क्योंकि स्पॉट है और यहाँ से जो कोई भी निकाला जा रहा है उन सबको अस्पताल की तरफ ले जाया जा रहा है। और अभी तक ये जो रास्ता था ये बंद था, जिस पर ये बिल्डिंग है, ये मेन रोड है यहाँ पर जिस पर मुंडका मेट्रो स्टेशन है, तो ये रास्ता अभी तक बंद था, जिसकी वजह से एक बहुत लंबा जाम लग गया था। लेकिन हालात थोड़े काबू में आते देख जो पुलिस है, प्रशासन है, उसने रास्ता खुलवाया है ताकि हालात को
कुछ सामान्य किया जा सके। लेकिन अभी तक भी औपचारिक रूप से ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जो ऑपरेशन है ये ख़त्म हो गया है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम जो है वो अभी यहाँ पर पहुँची है और जो लोग यहाँ फंसे हुए हो सकते हैं उनको निकालने का जो काम है वो अभी जारी है। लेकिन हमने इससे पहले ये ज़रूर देखा कि जब तक जो तस्वीरें बता रही हैं कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँची थी तब तक लोग किस तरह से इस बिल्डिंग से कूदते हुए नज़र आए अपनी जान बचाने के लिए, और कितने लोग जो हैं उनको सीढ़ी लगाकर, यही ये जगह है जहाँ से लोग गाड़ी लगाकर, सीढ़ी लगाकर लोगों को उतारते हुए नज़र आए थे। तो अभी औपचारिक रूप से ये कन्वे नहीं किया गया है कि ये क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ख़त्म हो गया है या अब अंदर इस बिल्डिंग के अंदर और कोई तो नहीं फंसा हुआ है। फ़िलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है और दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है वो अंदर अपना ऑपरेशन है वो कर रही हैं। और अभी तक भी हम देख सकते हैं तीसरे माले की, जैसे कि मैं लगातार बात कर रहा हूं, जहां पर पहुंचा जा रहा है सबसे मुश्किल वहीं पहुंचना हुआ है। सबसे पहले जो आग लगी थी वो पहले फ्लोर की रिपोर्ट है, लेकिन उसके बाद जो आग है वो ऊपर तीसरे माले तक पहुंची और अभी तक भी देखिए धुआं जो है थर्ड फ्लोर पर उठ रहा है। और वहीं पर जो अभी समस्या आ रही है एनडीआरएफ की टीम को कि कैसे पहुंचा जाए। आग लगी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो मटेरियल भी होता है वो भी कई बार पिघल रहा होता है, तो खुद को भी सुरक्षित रखना है और लोगों को ही बचाना है। ये चुनौती एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विस की जो टीम है इन दोनों के सामने फ़िलहाल बनी हुई है। इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई औपचारिक रूप से बताया जाए कि अभी यहाँ पर क्या स्थिति है। 27 लोगों के शव जो हैं वो इस बिल्डिंग से निकाले जा चुके हैं। सौरभ, तो शरद बता रहे हैं कि 27 लोगों के शव निकाले गए हैं। शरद, ये बताइए कि इस इलाके के बारे में बताइए। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया है और यहाँ पर ऐसी तमाम छोटी बड़ी फैक्ट्रीज चलती हैं जहाँ पर फायर एग्जिट नहीं है, एनओसीज नहीं है, रेगुलर इंस्पेक्शन नहीं होते। 27 लोगों की मौत हो गई है, मुआवजे की बात की जा रही है, लेकिन जिम्मेदारी तय नहीं हो रही है। देखिए सौरभ, ये दर्शकों को बता दें, ये बाहरी दिल्ली का इलाका है। ये वो इलाका है जो मान के चलिए कि पश्चिमी दिल्ली में है, पश्चिमी दिल्ली के भी बिल्कुल कोने में है और बहादुरगढ़ जो है हरियाणा का, उससे लगता हुआ इलाका है। तो इसको आउटर दिल्ली का इलाका जो है कहा जाता है, बाहरी दिल्ली के नाम से ये इलाका है। थोड़ा ये गाँव का इलाका भी है, थोड़ा ये इंडस्ट्रियल इलाका भी है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्री हैं और यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम भी जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि फैक्ट्री बनती हैं तो उसके साथ साथ में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पर बन जाया करते हैं। यहाँ पहले भी ये कहा जाए कि इस तरह की समस्या हमेशा ही यहाँ रहती है कि जो फैक्ट्री चला रहा है क्या उसके पास लाइसेंस है, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स चला रहा है क्या उसके पास वो लाइसेंस है या फायर एनओसी है। ये इस इलाके में, क्योंकि ये बाहरी दिल्ली का इलाका होता है, बहुत ज़्यादा इस पर नज़र नहीं होती है। ना पुलिस की उतनी पैनी नज़र होती है, ना प्रशासन की उतनी पैनी नज़र होती है और हमारी भी उतनी पैनी नज़र इस इलाके पे नहीं होती। हमारी नज़र या पुलिस प्रशासन की नज़र भी जो है वो सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, थोड़ा ईस्ट दिल्ली, इस तरफ ज़्यादा नज़र रखते हैं। तो इस वजह से भी संभव है कि जो फायर एनओसी है वो इस बिल्डिंग के पास में या इस कंपनी का जो ऑनर है या जो इस बिल्डिंग का जो मालिक है उसके पास ना हो। लेकिन ये कहने भर से कोई जवाबदेही से नहीं बच सकता। अगर फायर एनओसी यहाँ पर होती, यहाँ वो इंतज़ाम किए गए होते, तो शायद वो तस्वीरें देखने को ना मिलती जैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि आग लगी है और लोगों को बिल्डिंग से कूदना पड़ रहा है। आग लगी है और लोगों को यहाँ पर सीढ़ी लगा कर जो है आम लोग इस बिल्डिंग से उतारते हुए नज़र आ रहे हैं। कम से कम ऐसी तस्वीर शायद देखने को ना मिलती। सौरभ, बिल्कुल शरद, तो ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिलती। एक और सवाल है शरद, जो दमकल कर्मचारी हैं इनके लिए बहुत मुश्किल होती है ऐसी जो है जगहों पर रेस्क्यू करना। आप बात कर लें, आप कुछ बात कर रहे हैं वहाँ पर, तो शरद जी दिल्ली फायर सर्विस से है मेरे पास। सर अपना नाम बता दीजिए। इसके अधिकारी सर अभी क्या सिचुएशन है? सर पहले अपना नाम बता दीजिए। आप दिल्ली फायर सर्विस से हैं? मेरा नाम सतपाल भारद्वाज है, डिविजनल ऑफिसर। ठीक है सर। दिल्ली फायर सर्विस हेडक्वार्टर से। हाँ। और इससे पहले की जो सिचुएशन आपको बताई है, पहले आपको बता चुके हैं। हाँ। कि ये 5:30 बजे मीडियम लेवल की कॉल थी। अच्छा। और बेसमेंट, ग्राउंड और तीन मंजिल ऊपर है।
अच्छा, बेसमेंट प्लस 3, ये ऐसे चार मंजिल जी स्टेज है, ठीक है। जी इसमें आग थी। कुछ पैकिंग का काम होता था और उसके अंदर जब आग लगी मीडियम फायर लेवल की थी तो उसमें से 27 कैजुअलिटी निकाली। अच्छा, लगातार 5 घंटे काम करने के बाद ठीक रात को 10:30 बजे आग को बुझा लिया गया, स्टॉप मैसेज दे दिया और उसके बाद हम रिलीव पे आए हैं 6 घंटे के बाद। तो अभी हमने सारी बिल्डिंग सर्च कर लिया है, अच्छा, प्लस सारे फ्लोर के ऊपर आग बुझा दी है। अच्छा, सिर्फ थोड़ी सी पॉकेट्स में आग है, अच्छा, अच्छा, लेकिन है थोड़ी सी आग। थोड़ी सी आग है अच्छा। पॉकेट में, सिर्फ सेकंड और थर्ड फ्लोर पे बहुत थोड़ी है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, सारा क्लियर हो अच्छा, जाएगा। आपके हिसाब से लगभग क्लियर हो चुका है अब? कितने लोग? यस, क्या यस। जानकारी? कोई आपके लोग भी घायल हुए हैं कुछ? नहीं, उससे पहले की जानकारी तो आपके सामने ही था। उससे पहले जो आपको इंटरव्यू दिया था हमारे जो पहले ऑफिसर थे, उन्होंने बताया था 27 कैजुअलिटी थी। नहीं, यहाँ जो लोग थे सर काम करते थे, उनकी संख्या कुल कितनी थी? नहीं, वो नहीं मुझे पता। कुछ आपके लोग भी घायल हुए हैं सर बचाने के दौरान? और सर ये बताया जा रहा है कि यहाँ लापरवाही बहुत थी। नहीं, उस बारे में नहीं कह सकते। मैंने आपको बताया कि मैं रिलीव पे आया हूँ आप 6 घंटे के बाद। उससे पहले जो आपको इंटरव्यू दिया था हमारे चीफ फायर ऑफिसर थे, वो ठीक 10:30 बजे अंडर कंट्रोल दे के और स्टॉप मैसेज दे के आग बुझ चुकी है। सिर्फ कूलिंग बाकी जो हम कर रहे हैं। सर, पर क्या आपके लोग भी घायल हुए हैं कुछ? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, अभी तक हमारा कोई रिपोर्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं लगभग अब ऑपरेशन पूरा हो चुका है। कि और जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ जाए। हाँ, ये अभी तो हमने आग बुझाई है, बुझाने के बाद सर्च कर लिया है। अभी तो कोई दिखाई दिया नहीं, लेकिन हो सकता है मे भी पॉसिबिलिटी है, मे भी कुछ सामान हटाएंगे तो उसके बाद कोई हो। अदरवाइज हमने सर्च कर लिया, अभी तक कोई है। घायल कितने हैं आपके हिसाब से? 27 तो शव मैंने बरामद। आपको पहले बताया, हम 6 घंटे के बाद आए हैं। अच्छा, उससे पहले जो 27 कैजुअलिटी निकाली, उनकी जो पोजीशन है वो पहले वाले जो ऑफिसर थे उन्होंने आपको बता दिया। अच्छा, ठीक है, आपके हिसाब से लेकिन ऑपरेशन क्लियर है? ऊपर के फ्लोर पर भी पहुंची हुई है। अब क्लियर है। सर आपकी टीम ऊपर के फ्लोर पर भी, तो एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है ये बता दें। सिर्फ पॉकेट के अंदर थोड़ी सी आगे 3rd फ्लोर में और थोड़ी सी ऊपर टेरेस के ऊपर थोड़ा एक स्टेयरकेस के साथ रूम है। कुछ गत्ते में आग थोड़ी सी है, सिर्फ धुआं है। विद इन आधे घंटे के अंदर पूरा क्लियर हो सर जाएगा। क्या आप कंफर्म कर रहे हैं कि 27 बॉडीज के बाद कोई और बॉडी रिकवर अभी नहीं? सर ये मैंने आपको नहीं, इसके बाद रिकवर नहीं हुई है। इसके बाद अपना नाम बता दीजिए। अभी हमने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे दोबारा आग लग चुकी थी, इसका क्या कारण है? दोबारा क्यों आग लग गई? ये दोबारा आग नहीं लगी है। जहाँ हम मोस्टली जिसको हम ये कहते हैं कि अंडर कंट्रोल मीन्स हमने उसको सराउंडेड कर लिया, आग को बुझा दिया है। बट थोड़ी जो पॉकेट में रहती है वो उसको हम बाद में सिर्फ पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, अपना नाम बता दीजिए एक बार फिर से। सतपाल भारद्वाज, डिविजनल ऑफिसर, डिविजनल हेड ऑफिसर। हाँ, हेड ऑफिसर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि ये दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हैं, ये बता रहे थे कि अभी तक का जो असेसमेंट है वो ये है कि आधे घंटे का अभी लग रहा है कि ऑपरेशन और यहाँ पर चल सकता है, लेकिन लगभग ऐसी स्थिति इनको लग रही है अभी के हिसाब से कि अब और जो है अभी तक फिलहाल कोई अंदर फंसा हुआ नहीं नज़र आ रहा है। जी शरद, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस दूसरी खबर। दिल्ली के मुंडका में आग लगी है जिसमें 27 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इसको लेकर के तमाम प्रतिक्रिया आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि दिल्ली में भीषण आग के कारण हुई लोगों की मौत से बेहद दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में मुंडका में आग लगने की घटना से बेहद दुखी हूं। मैं अधिकारियों के लगातार संपर्क में हूं। राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है प्रशासन। लोगों को वहां से निकालना और घायलों को तुरंत उपचार देना हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पूरे घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। मैं लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।